स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसका नाम श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं। श्रीधराचार्य इज द इंडियन मैथमेटिशियन जिन्होंने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो इसको हम श्रीधराचार्य रूल से भी जानते हैं कि इसको हम श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं और इसका नाम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है। तो दोनों में से कुछ भी नाम आएगा तो आपका ये मेथड ही माना जाएगा। ठीक, अब मैं इसमें आपको बताता हूं फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम ड्राइव करेंगे। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास, जनरल जो स्टैंडर्ड होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सभी को पता है। हमने इससे पहले वाली क्लास में सीखा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। उसी मेथड से ये फॉर्मूला ड्राइव होता है। अब आप देखिए क्या था वो, आपको ध्यान होगा स्टेप 1 में हम क्या करते थे कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से हम इसे डिवाइड करते थे। तो डिवाइड बाय ए, ठीक है। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। नाउ जो x का कोफिशिएंट है हम उसका हाफ करते हैं और फिर हम उसका स्क्वायर करते हैं। तो उसको हम, ध्यान होगा आपके, प्लस और माइनस करते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक, उसको हम प्लस और उसको हम माइनस कर दें, जैसे कि हम पहले इससे सीख चुके हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो प्रूफ है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही होता है। तो यही काम हम करते थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में। तो अब जो स्टार्टिंग के 3 हैं, ये बना आपका x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर, और बाकी सब उठा के उधर ले जाइए। ये बनेगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। ये बनेगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा सी अपॉन ए। यहां पर आप देखिए 4a स्क्वायर एलसीएम ले लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, भाई a से a कटा 4a बचा, 4a की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो क्या बनेगा 4ac। उसके बाद क्या करते थे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम टू सेम बिल्कुल कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही चल रहा है। अब यहां पर आप देखिए ये 4a स्क्वायर बन जाएगा बाहर आकर के 2a, क्योंकि ये तो रूट के अंदर जो 4a स्क्वायर है वो रूट से बाहर क्या बन जाएगा 2a। अब हम इसको लेकर जाएंगे आरएचएस में, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू, यहां से हम 2a एलसीएम ले लेते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर। इसे आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। तो इसे ही हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सपोज द वीडियो नोट इट डाउन। ये आपको, मैंने इसका प्रूफ किया है, सिर्फ आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है आपको, ये हमारे पास फॉर्मूला है। सो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। तो अभी जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है, देखिए
ax square plus bx plus c is a quadratic equation, or the solution of this quadratic equation is x equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a। ठीक है, अब यहां पर जो ये b स्क्वायर माइनस 4ac है, देखिए ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई कर सकते हैं, इसका बारे में आप देखिए। ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसे हम डिनोट करते हैं d से। d मींस इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये जो d है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है या d हमारा नेगेटिव में है, तो ये हम फॉर्मूला अप्लाई 10th में नहीं कर सकते हैं, बाकी 11th में हम कर सकते हैं, क्योंकि फिर रूट्स जो है हमारे पास वो नेगेटिव में, रूट्स जो है वो हमारे रियल नहीं होंगे। तो मैं आपको लिखता हूं यहां पर कि सबसे पहले हमें चेक करना है d, और अगर d हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर d आपका 0 या 0 से बड़ा नहीं आता है, मींस d नेगेटिव आता है, तब आपको लिखना है रूट्स आर नॉट रियल। जैसे कि मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपको बताया था कि अगर नेगेटिव बन जाए आरएचएस में तो रूट्स जो है वो रियल नहीं होंगे, वो कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, जो 11th क्लास में है। ऐसे ही यहां पर d हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से हम इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं एक दो तरह इसके ऊपर हम। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। ध्यान से देखना जरा, पेपर में क्वेश्चन आएगा सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य रूल, दोनों में से कोई भी नाम लिखा हो सकता है। तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं, और नाउ वी कैन सोल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम इसे कंपेयर करेंगे। ठीक, कंपेयर करने के बाद जो a है, a वो कितना आया हमारे पास 5, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5, तो a इज इक्वल टू 5। अगर यहां कुछ लिखा हुआ नहीं होता तो फिर a इज इक्वल टू होता 1, क्योंकि फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है 1, अभी लेकिन 5 है। b यहां से आएगा हमारा -6 और c हमारा यहां से आएगा -2। कोई प्रॉब्लम, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू -2। अब ये तीनों वैल्यूज को पहले आपको d में पुट करना है, आपको d निकालना है। तो हम d निकालते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अभी यहां पर b की वैल्यू डालिए -6, a की वैल्यू डालिए आप 5 और c की वैल्यू आप डालिए -2। तो 36 प्लस 40, ठीक है। तो यहां से आपका सॉरी यहां से आएगा ये 40, तो ये आ गया आपके पास 76, आपके पास d आ गया। हमें देखना है कि हमारा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं है, मतलब d 0 आएगा तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और d 0 से बड़ा आएगा तो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही d नेगेटिव आएगा तब हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तब क्या करना है, तो अभी हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, पहले फिलहाल अभी हम इसको अप्लाई करना सीख लेते हैं। अब आप सारी वैल्यूज, हाँ यहाँ पर एक चीज और देखिए, ये जो मैंने आपको लिखा था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, आप b स्क्वायर माइनस 4ac के प्लेस पर d भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने इसे d मान लिया है। तो अब आप देखिए, बाय क्वाड्रेटिक
फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखिए आप, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इसके प्लेस पर आप d लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो d ही होता है। अब आप सारी वैल्यूज यहां पर डालिए। b की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, -6, तो -6 हमने b की वैल्यू डाल दी। d की वैल्यू हमारे पास अभी आई है 76 और 2a, a की वैल्यू हमारे पास आई है 5, तो ये बन गया हमारे पास 5 2 10, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 76 अपॉन 10। अब यहां पर हम इसे क्या लिखेंगे, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर थोड़ा सा यहां से रब करेंगे। इसे नोट कर लीजिए आप यहां तक फिलहाल। अब आप देखिए, तो x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 19 इंटू 4, 19 4 जा 76, तो ये आपका आएगा 2 रूट 19 अपॉन 10, 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया हमारे पास 5। तो अब टेकिंग प्लस साइन, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 19 अपॉन 5, ये आंसर आ गया आपके पास। फिर टेकिंग नेगेटिव साइन, अगर ये सोल्व हो सकते हैं तो सोल्व भी करना है। टेकिंग नेगेटिव साइन, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 5, ये भी आपका आंसर आ गया है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहला काम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अभी यहां पर a की वैल्यू 6 आई, b की वैल्यू -1 आई और c की वैल्यू आई -2। a आया हमारे पास 6, b आया हमारे पास -1, c हमारे पास आया -2। उसके बाद सबसे पहले आपको d निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट d, b स्क्वायर -4ac, तो b की वैल्यू है -1, a की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू हमारे पास है -2, तो ये आया 1 प्लस ये आया तुम्हारे पास 48, तो ये हमारे पास आया 49। अब आपका जो d है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ठीक, ओके। चलिए, d या तो 0 होना चाहिए या d पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों में से एक काम होना चाहिए। हमारे पास d जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करेंगे हम, रियल रूट्स आएंगे तब हम, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। सारी वैल्यूज डाल दीजिए इसके अंदर। अब सारी जो वैल्यू है हमारे पास वो डाल दीजिए। b की वैल्यू हमारे पास है, b की वैल्यू हमारे पास है -1, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू हमारे पास है 49 अपॉन 2a, a हमारे पास 6 है तो ये हमारे पास आ गया 12, तो 1 प्लस माइनस 7 अपॉन 12। अभी हम यहां पर लिखेंगे टेकिंग प्लस साइन और टेकिंग माइनस साइन, 1 प्लस 7 अपॉन 12, 8 अपॉन 12, ये तुम्हारा आएगा आंसर यहां से। x इज इक्वल टू 4 2 8, 4 3 12, 2/3। टेकिंग नेगेटिव साइन, तो -6 अपॉन 12, ये माइनस प्लस साइन लिया तो ये आंसर आया, माइनस साइन लेंगे तो ये आएगा -1 अपॉन 2। सो पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सोल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए ये क्वेश्चन सभी हमने, देखो जितने भी क्वेश्चन हमने पहले किए हैं वो सभी आप तीनों मेथड से सोल्व करके देख सकते हो। होता क्या है पर्टिकुलर,
कि हमारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, हमें प्रोसेस आना चाहिए, क्वेश्चन सभी सोल्व हो जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान होगा, मैंने आपको ये क्वेश्चन सभी कराए थे। अभी मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से इससे पहले वाली क्लासेस में सोल्व किए हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को सोल्व कर रहा हूं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे पहली बात, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, कैलकुलेशन पोर्शन पे आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो अब आप देखिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें यूज करके सोल्व करना है। तो हमें डी निकालना है, हमें डी देखना है पॉजिटिव है या नहीं है। तो कंपेयर करेंगे सबसे पहले हम। सबसे पहला काम, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां पर ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहां पर 1, b हमारा यहां पर आएगा माइनस 2b माइनस 1। x का कोफिशिएंट यहां पर b है, यहां पर x का कोफिशिएंट माइनस 2b माइनस 1 है। और c हमारे पास है b स्क्वायर माइनस b माइनस 20। ठीक, सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये ध्यान रखना जरा, b स्क्वायर मीन्स माइनस 2b माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20। अब आप देखिए यहां पर माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी 4ab नहीं 2ab। तो ये बनेगा हमारे पास 4b माइनस 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4b माइनस माइनस प्लस 80। तो ये आपका कट गया, जो कटेगा उसे काट दीजिए। तो सोल्व होके हमारे, तो ये भी कट गया, तो ये आया हमारे पास 81। तो डी हमारा 0 से बड़ा आ गया। तो रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। अगर डी पॉजिटिव है तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, और वो भी रियल वाले। तो अब आप लिखिए बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक, अब आप देखिए यहां पर x इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस 2b माइनस 1, और ये माइनस, तो ये बन गया प्लस 2b माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू हमारे पास है 81 अपॉन 2a, a की वैल्यू हमारे पास है 1, तो ये 2 आ गया। x इक्वल टू 2b माइनस 1 प्लस माइनस 9, फिर वही काम, टेकिंग प्लस साइन, प्लस साइन ले जब हम लेंगे तो प्लस माइनस से प्लस लेंगे। तो ये आया 2b प्लस 8 अपॉन 2, ऊपर से हमने 2 कॉमन ले लिया तो b प्लस 4, फिर यहां लेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन, ये आएगा 2b माइनस 10 अपॉन 2 कॉमन ले लिया b माइनस 5। ये हमारा आंसर आ गया। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन को स्टार्ट करिए, सोल्व करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए, कैसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, मैं पहले भी बोल चुका हूं, आपको प्रोसेस आना चाहिए, क्या सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं, स्टेप्स पता होनी चाहिए और कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। बात खत्म, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। देखने में लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है, अभी देखना कितना आसानी से सोल्व हो जाएगा। कंपेयर करेंगे सबसे पहले, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a इज 9, b इज 9a प्लस b, और c की वैल्यू है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। जी, d निकालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 9 a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4a, और c की वैल्यू है 2a स्क्वायर
प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर ये आएगा 81, 9 का स्क्वायर 81 माइनस का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बनेगा a प्लस b का स्क्वायर, ये बना 36, 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए a प्लस b का स्क्वायर हम खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 36 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 72a स्क्वायर प्लस 36 5 जा ये आएगा तुम्हारा 150 प्लस 30 180 माइनस का 180 आएगा 180 ab और माइनस 72 b स्क्वायर। कैलकुलेशन वाला पोर्शन बढ़िया कर लीजिए बस। अब आप देखिए 81 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 81 a स्क्वायर 81 b स्क्वायर और ये आएगा 2, ये आएगा 162 ab माइनस 72 a स्क्वायर 180 ab माइनस 72 b स्क्वायर। ये आएगा 81 में से 72 माइनस करेंगे तो बचेगा 9a स्क्वायर, 81 में से 72 माइनस करेंगे तो बचेगा 9b स्क्वायर और 162 माइनस 180 ये बनेगा तुम्हारा माइनस 18ab। तो यहां से जो d आया हमारे पास, अब ध्यान से देखिए इसमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हम 9 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और ये बना 9a माइनस b का स्क्वायर। देखिए हमें ये कंफर्म करना होगा कि d हमारा पॉजिटिव है या नहीं है, क्योंकि रियल रूट्स तभी एग्जिस्ट करते हैं जब d पॉजिटिव होता है। तो यहां से हम कैसे बताएं? अब तक तो हमारा नंबर्स आता था d, जैसे 81 82 91 15 16 17 माइनस 17 इस टाइप से, लेकिन ये तो ab की फॉर्म में है। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये पॉजिटिव है? ये पॉजिटिव है, क्यों भाई? 9 पॉजिटिव है और a माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो कुल मिलाकर के d ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। और एक बात मैं आपको और बताऊं, इस टाइप के ज्यादातर क्वेश्चन में, सभी में मैंने नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो है हमारे पास 10th स्टैंडर्ड में इस टाइप के, उसमें जो डी आता है, जो डी निकल के आता है वो यही निकल के आएगा। बस ये a प्लस बी है तो यहां पर a माइनस बी आएगा, और अगर यहां पर a माइनस बी होता तो यहां पर a प्लस बी बनता। मैं ये कह रहा हूं सभी में पॉसिबल ऐसा नहीं है, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इस टाइप से ही, जो ये कोफिशिएंट होता है ना x का, उसी की फॉर्म में हमारे यहाँ पर डी बनता है। ठीक, जैसे a प्लस बी है तो वो a माइनस बी का स्क्वायर बना। खैर, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब हमारा डी निकल चुका है, अब हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इसमें अब हम पहले b की वैल्यू डालेंगे। b की वैल्यू हमारे पास है, b की वैल्यू हमारे पास ये रही कि माइनस में ऑलरेडी और यहां पर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 9a प्लस b। ठीक है, और ये है हमारे पास प्लस माइनस, जो ये d की वैल्यू है, जो d की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट 9a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 2a की वैल्यू हमारे पास है 9, तो ये बन गया हमारे पास 18। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए जी, 9 का स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a माइनस बी का स्क्वायर a माइनस बी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक हमें। अब हम यहां पर लेंगे टेकिंग प्लस साइन और टेकिंग माइनस साइन, उससे हमारा आंसर बन जाएगा। तो अब आप देखिए किस तरह से इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे नोट करिए।
तो टेकिंग प्लस साइन, नाइन और 3 12, 9 माइनस 3 6, यहां से 6 कॉमन आ गया, 2a प्लस बी अपॉन 18, ये कट गया, तो x की वैल्यू आई 2a प्लस बी अपॉन 3। अब हम लेंगे यहां पर, ये हमने क्या लिया था पॉजिटिव साइन, अब हम लेंगे नेगेटिव साइन। एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस लेंगे, नाइन में से 3 माइनस करेंगे तो 6a, 9 प्लस 3 12b अपॉन 18, 6 कॉमन ले लिया, 6 3 जा 18, तो a प्लस 2b अपॉन 3। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अभी हमने इस क्लास में, आज हम क्लास नहीं खत्म करेंगे, इस क्लास में हमने सीखा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले क्या होता है, किस तरह से उसका डेरिवेशन प्रूफ किया था और किस तरह से हम इसे अप्लाई करते हैं। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रह गया है नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आज इस क्लास में इतना ही है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इस टाइप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है।